नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी, और वैसे चल तो नहीं रही थी, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट अपन पढ़ने वाले कम्युनिकेशन स्किल्स। लगातार स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इस कम्युनिकेशन स्किल्स सब्जेक्ट को हमारे को पढ़ाइए, और इसमें आपने एक भी लेक्चर नहीं लिया। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, और इसके साथ में ही आप सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से मेरे हिसाब से। और जो अपनी एक सब्जेक्ट रही है, एक और मैंने दावा किया था कि ये सब्जेक्ट में आपको जो क्लास के साथ साथ में याद करवाने वाला हूं, तो ये वादा भी मैं पूरा करने वाला हूं। इसके साथ में थोड़ा सा 1-2 मिनट का समय लेकर मैं आपको समझाना चाहूंगा इस सब्जेक्ट के बारे में कि ये सब्जेक्ट है क्या। देखो साथियों, पहले ये सब्जेक्ट थी अपने इंग्लिश के नाम से। पहले वाले सिलेबस में ये इंग्लिश के नाम से सब्जेक्ट थी। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सही है? किस नाम से? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स बोलना चाहूंगा इसको मैं, और दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट है अपना इंग्लिश ग्रामर। अब की सर इसका जो नेम है वो नेम तो ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप बोल रहे हो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। बिल्कुल साथियों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, और नेक्स्ट पार्ट इंग्लिश ग्रामर का है। सही है? किसका है? एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, एक इंग्लिश ग्रामर का इसमें पार्ट रहने वाला है। और सबसे पहले अपन कम्युनिकेशन स्किल्स वाले पार्ट को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में इंग्लिश ग्रामर वाले पार्ट को अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। और 12 से 13 टॉपिक में अपन इस सब्जेक्ट को क्या करेंगे साथियों, कवर करेंगे। और मैं इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको बताना चाहूं कि इस सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में क्यों लागू किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है। तो सबसे पहला उद्देश्य है साथियों कि कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बोलने की स्पीकिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, उन स्किल्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना। सही है? या इसके साथ में ही ऐसे समझ सकते हो कि जो संचार है, संचार का मतलब होता है अपने कोई भी अपने आइडियाज है, सही, कोई भी अपने ओपिनियन है, उनको अपन क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पक्ष से दूसरे पक्ष के पास में पहुंचाते हैं, या उनका जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, उसको अपन कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। और उसकी स्किल्स कौन कौन सी आ जाएगी, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये सारी किस में आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाएगी। इंग्लिश ग्रामर में जैसे आपको सीवी राइट करना है, रेज्यूमे राइटिंग करना है, या इसके साथ में प्रशिक्षण आपको राइटिंग करनी है, या इसके साथ में टेंस वगैरह, जो कि माइनर क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव या रिक्त स्थान वाले आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा यहां अपन ने क्या देखा कि ये सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा पार्ट है इंग्लिश ग्रामर। सही है? और इन दोनों पार्ट को अपन क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट को आपको पढ़ाने वाला हूं, कम्युनिकेशन स्किल्स। और फर्स्ट लेक्चर में ही मेरे को बता देना कि मेरी आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है अच्छे से। क्या मैं अपना जो वादा किया था मैंने क्लास में ही याद करवाने का, क्या वो पूरा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस या कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का क्या मीनिंग होता है। तो इसमें समझिएगा, एग्जांपल से पहले समझा देता हूं। जैसे एक तो आप हो, मतलब लाइक एज स्टूडेंट्स, एक मैं हूं, आपका बड़ा भाई समझ सकते हो, आपके सर समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। अब देखिएगा, मैं आपको यहां से कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, मतलब मेरे पास में एक आइडिया है, एक ओपिनियन है, वो क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये पूरी प्रोसेस क्या हुई बेटा, कम्युनिकेशन प्रोसेस। मतलब मेरे पास में कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप तक एक्सचेंज कर रहा हूं, तो भाई साहब वो क्या है, वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस है। देखिएगा इसकी डेफिनेशन समझिएगा, द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल या
ग्रुप से। मतलब इंडिविजुअल का मतलब है कि मैं मेरे दोस्त के पास में अगर कोई भी विचार मेरा प्रकट कर रहा हूं, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो वो अपने क्या हो जाती है, वो अपने इंडिविजुअल हो जाता है, मतलब व्यक्तिगत रूप हो जाता है। सेकंड आता है ग्रुप, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कोई भी आइडिया प्रदान करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फीलिंग व्यक्त करता है उसके सामने, तो भाई साहब वो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। दोबारा से समझिएगा, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस इज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। मतलब एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान करना, आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को। किन किन के बीच में, या तो वो इंडिविजुअल दो व्यक्तियों के मध्य या फिर दो ग्रुप्स के मध्य। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो कि अभी इंग्लिश मीडियम की ओर पढ़ रहा है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट रहेगा बाइलिंगुअल अपने नोट्स हैं। मतलब इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो इंग्लिश वाली यहाँ तक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब भाई साहब आती है अपने क्या चीज, अपने आती है कि जो अपने कम्युनिकेशन होता है, क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है, उसमें अलग अलग स्टेप्स शामिल होती है। उन्हीं स्टेप्स को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आता है सेंडर, सेंडर। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है क्या साथियों, मैसेज आता है, फिर मीडियम आता है, फिर इसके बाद में रिसीवर आता है, फीडबैक आता है, बैरियर्स आता है। तो ये अपने क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा, प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर, सही। इसके बाद में क्या आएगा बेटा, मैसेज, क्या आएगा, मैसेज आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, थर्ड अपना आएगा, सॉरी, माध्यम, मीडियम। फिर इसके बाद में आएगा रिसीवर। फिर अपने आता है फीडबैक। फीडबैक। फिर अपने आता है, इसको नॉइस या बैरियर्स के नाम से आप जान सकते हो। सही है, देखिएगा दोबारा से। सबसे पहले सेंडर, इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट अपने आता है मैसेज आता है, फिर मीडियम या चैनल आता है, फिर रिसीवर आता है, फिर फीडबैक आता है, फिर बैरियर्स आता है। सही है, अब ध्यान से समझ जाओगे आप। अब मैं यहाँ पर, मैं किसी भी मेरा कोई भी आइडिया है, मेरे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, मतलब मैं उसको किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य को इंडिविजुअल या ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप को मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक्सचेंज कर रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा हूँ। तो वैसा मैं क्या हुआ, सेंडर। मतलब मेरे पास में कोई इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैं क्या हुआ साथियों, सेंडर, मतलब मैसेज भेजने वाला। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, मैं आपके पास में भेज रहा हूं, पर क्या भेज रहा हूं, एक मैसेज भेज रहा हूं, वो सेकंड स्टेप आती है। सही है। इसके बाद में मेरे पास में मैसेज भी है और मैं भेजने वाला भी हूं। अब भाई साहब किसके माध्यम से भेज रहा हूं, मैं व्हाट्सएप का यूज कर रहा हूं, ईमेल का यूज कर रहा हूं, टेलीग्राम का यूज कर रहा हूं, किसका यूज कर रहा हूं भेजने के लिए, तो वो क्या आ जाता है, मीडियम या चैनल भी उसको आप बोल सकते हो। इसके बाद में आता है, भाई साहब मैंने ये भेज दी, मतलब मैं इंफॉर्मेशन भेज दिया आपके माध्यम से, क्लास के माध्यम से, ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के माध्यम से मैंने आपको भेज दिया। अब ब्राइट एग्रो क्लासेस के माध्यम से मैंने भेजा, और भेजने के बाद में इसको रिसीव कौन करेगा, आप इसको ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप से क्या करोगे, इसको स्टडी करोगे, तो आप क्या हुए, रिसीवर। रिसीवर के बाद में आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है, भाई साहब मैंने आपके पास में ये टॉपिक भेजा, इसके बाद में आपको फीडबैक देना होगा कि मैंने कैसा पढ़ाया, कैसा समझाया। तो ये अपने क्या आ जाएगा, फीडबैक आ जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट अपने नॉइस। नॉइस का मतलब है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हुई, सेंडर से लेकर रिसीवर तक की या फीडबैक तक की जो भी प्रोसेस हुई, इसमें क्या क्या बैरियर्स आई, क्या क्या बाधाएं आई, उसको अपन
अपन नॉइस या बैरियर्स के नाम से जानेंगे। तो बेटा क्या क्या स्टेज हुई, स्टेप्स आपको पूछ सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले सेंडर्स, इसको कंपोनेंट्स के रूप में भी याद कर सकते हो कि कंपोनेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला आ जाएगा सेंडर, मतलब मैसेज भेजने वाला। दूसरा आ जाएगा मैसेज, जो कि आप भेज रहे हो अगले के पास में, आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आइडिया है, वो सारी चीजें मैसेज में आ जाएगी। फिर इसके बाद में आता है मीडियम या माध्यम, किसके द्वारा भेज रहे हो, सही है। इसके बाद में आ जाएगा अपने नेक्स्ट रिसीवर। रिसीवर का मतलब है प्राप्त करने वाला, मतलब जो रिसीव करेगा अपने मैसेज को, रिसीव करेगा वो रिसीवर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब है कि इस पूरी प्रोसेस का फीडबैक अपने को देना है, रिसीवर इसका फीडबैक देगा। इसके बाद में इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या बैरियर्स आए, तो वो अपने क्या आ जाएगा, नॉइस आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो इनके माध्यम से। सबसे पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहला सेंडर या प्रेषक आ जाएगा। इसमें देखिएगा द पर्सन हु क्रिएट्स एंड सेंड मैसेज, मतलब मैसेज को क्रिएट भी यही करेगा और सेंड भी यही करेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंडर। क्या बोलेंगे बेटा, पहली स्टेप को या पहले अपन कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, सेंडर बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मैसेज या संदेश, सही है। तो द इंफॉर्मेशन आइडिया थॉट बी कम्युनिकेटेड, मतलब अपन जो भी भेज रहे हैं अपना, चाहे इंफॉर्मेशन हो अपने पास में या आइडिया हो या कोई भी थॉट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मीडियम या चैनल, मतलब किसके माध्यम से आप भेज रहे हो, दैट इज मीडियम या चैनल। इसमें द मेथड यूज्ड टू डिलीवर द मैसेज, आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो उसके लिए कौन सा मेथड यूज ले रहे हो, स्पीकिंग ले रहे हो, राइटिंग ले रहे हो, ईमेल्स ले रहे हो, व्हाट्सएप मैसेंजर ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो किस में आ जाएगा, मीडियम या चैनल में आ जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब है द पर्सन हु रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज, मतलब वह व्यक्ति जो कि क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और उसको व्याख्या करता है या उसको समझता है, तो वो क्या जाएगा, रिसीवर। मतलब सेंडर ने मैसेज सेंड किया मीडियम के माध्यम से, अब उसको प्राप्त कौन करेगा, उसको रिसीव कौन करेगा, रिसीवर। इसके बाद में आता है फीडबैक या प्रतिक्रिया। क्या आता है, फीडबैक आता है। अब फीडबैक के माध्यम से अपन समझ सकते हैं, वैसे तो इस बैच में है ही इंग्लिश मीडियम के, तो इंग्लिश के माध्यम से ही मैं ज्यादातर समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा द रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर विच हेल्प्स सेंडर नॉन द मैसेज वाज अंडरस्टूड, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फीडबैक की प्रतिक्रिया होती है, अगर रिसीवर ये भेजता है, किसको भेजता है, सेंडर को भेजता है, वो क्या कहता है, द रेस्पॉन्स फ्रॉम रिसीवर, रिसीवर की तरफ से रेस्पॉन्स होता है, विच हेल्प्स द सेंडर द नो मैसेज वाज अंडरस्टूड, मतलब कि या तो मैं इस मैसेज को समझ गया या मेरे को इसके माध्यम से समझाइए। ये किसको बोलेगा, सेंडर को बोलेगा। कौन बोलेगा, रिसीवर बोलेगा। तो ये प्रोसेस होती है फीडबैक की। बैरियर्स का मतलब होता है एनीथिंग डिस्टर्ब्स, मतलब कोई भी डिस्ट्रक्शन आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जैसे नॉइस आ गया, लैंग्वेज इश्यू आ गया, दैट इज बैरियर्स, दैट इज बैरियर्स। तो ये 6 कंपोनेंट मुख्यतः किसके होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के होते हैं। किसके होते हैं साथियों, कम्युनिकेशन प्रोसेस के होते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी एक बार। बिल्कुल। अब देखिएगा द मैजिक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कहने का मतलब ये है कि अपने को जो अपना क्या है, अपना कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसको अपने को क्या करना है, इफेक्टिव बनाना है। उसको अपने को क्या बनाना है, इफेक्टिव बनाना है। इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या मैजिक होना चाहिए, मतलब क्या क्या अपन उसमें मैजिक ला सकते हैं, क्या क्या अपन उसमें ऐसी कौन सी प्रोसेस अपनाएं ताकि उसमें क्या है, इफेक्टिव हो, वो जो अपना कम्युनिकेशन है वो क्या हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो प्रभावी संचार का क्या जादू होता है वो अपन देखेंगे, मतलब द मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आता है क्लैरिटी।
सबसे पहला क्या आता है बेटा, क्लैरिटी आता है। क्लैरिटी का मतलब है कि आप जो भी मैसेज भेज रहे हो, आप जो भी मैसेज भेज रहे हो, बी क्लियर एंड कंसाइज इन योर मैसेज। मतलब आपका जो मैसेज है वो कंसाइज होना चाहिए, आपका मैसेज संक्षिप्त होना चाहिए, और बी क्लियर मतलब स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो वो है क्लैरिटी। मतलब आपका मैसेज या आपकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, ये तब होगा जब बी क्लियर एंड कंसाइज आपका मैसेज होगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एम्पैथी, मतलब सहानुभूति। अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स। मतलब इसका मतलब है कि आप जिनको जिनको मैसेज सेंड कर रहे हो उनकी आपको क्या समझना है, उनका इमोशन, और इसके साथ में उनकी पर्सपेक्टिव आपको समझनी है। तो ये अपने नेक्स्ट क्या आ जाएगा साथियों, एम्पैथी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, एम्पैथी आ जाएगा। मतलब सेकंड कंप्लीट। इसके बाद में अपने आता है थर्ड मैजिक। थर्ड मैजिक में आता है एक्टिव लिसनिंग। मतलब आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपने देखा होगा ज्यादातर कि कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो समझदार है या अपने से समझे कि कहीं ना कहीं उसमें नॉलेज है, तो वो क्या करता है, कोई भी चीज हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, वो उसकी बात को एक्टिव तरीके से सुनता है। मतलब सुनना भी आपको एक अच्छी तरीके से है, ये भी संचार का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का एक मैजिक है इफेक्टिव बनाने के लिए। तो देखिएगा, पे अटेंशन टू द स्पीकर विदाउट ए डिस्ट्रैक्शन। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक्टिव लिसनिंग करनी है, मतलब सुनना है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। डिलीवर योर मैसेज असर्टिवली एंड पॉजिटिवली। मतलब आपका जो मैसेज है उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ में आपको रखना है। तो इससे भी क्या बढ़ता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। इसके साथ में नेक्स्ट अपने आता है बिल्डिंग सेल्फ स्टीम ओवरकमिंग फियर्स। मतलब आपको पता है कि क्या आता है, आपने देखा होगा ज्यादातर अपने सामने कहीं ना कहीं भय आता है। भय अपन बोले तो कहीं ना कहीं डर लगता है। किस चीज के प्रति डर लगता है, अपने को डर लगता है, बात करें अपन, जब भी देखा होगा कि किसी को भी अपन सामने लेकर आते हैं, बोलने के लिए बोलते हैं, तो झिझकता है, हेजिटेशन होती है, और कहीं ना कहीं फियर होता है किस चीज के प्रति। जैसे कोई भी अपन मान लो कोई भी स्पीच अपने को देना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक भय होता है अलग ही प्रकार का। तो उसके बारे में है कि उसको अपन कैसे दूर बढ़ा सकते हैं, उसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये अपने आता है। उसके लिए क्या क्या स्टेप्स अपने को अपनानी है, देखिएगा। सबसे पहले है बिल्डिंग सेल्फ स्टीम। मतलब अपने को कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या करना है, बढ़ाना है, अपने को सेल्फ स्टीम बढ़ाना है। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले सेल्फ स्टीम बढ़ाने की क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मतलब स्वयं को हमेशा पॉजिटिविटी दो, ना कि नेगेटिविटी। आपने सुना होगा कि अपन कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी अपन जैसे अपने माइंड को नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो नेगेटिव हार्मोन अपने अंदर कहीं ना कहीं क्या होंगे, क्रिएट होंगे, और नेगेटिविटी आएगी। और कहीं ना कहीं अपन स्वयं को पॉजिटिविटी देंगे तो अपन क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। इसके बाद में आता है सेट स्मॉल गोल्स। मतलब छोटे छोटे गोल क्या कर रो, मतलब छोटे छोटे गोल सेट करो और उनको अचीव करो। उनसे जो खुशी मिलती है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी होती है। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो आगे की ओर देख लेते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक में रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ इंक्रीजिंग वर्ड्स। मतलब आपके अंदर अगर नेगेटिव आ रही है, जैसे कि सर मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता, तो बेटा आप कर सकते हो। मतलब आपको खुद को क्या करना है कि मैं कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सही है। इसके साथ में ही बोल रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं बूस्ट करना है, तो आप छोटे छोटे गोल सेट करो, स्मॉल गोल सेट करो और उनको अचीव करो। वो भी आपके क्या करता है, सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स। मतलब लर्न अप्रिशिएट योर सेल्फ। मतलब आपकी कोई भी प्रशंसा करता है तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम सेल्फ स्टीम सही करने का। इसके बाद में आता ओवरकमिंग फियर्स। मतलब डर को दूर करना है।
डर को दूर करना है तो उसकी क्या क्या स्टेप होती है वो देख लीजिएगा साथियों। सबसे पहले आती है फेस योर फियर्स, मतलब आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है आपके सामने जो डर है, आपके सामने जो डर है उसको फेस करना है, डर से भागना नहीं है। जैसे मान लो कि आप कहीं ना कहीं कोई भी, जैसे मान लो कि कहीं पर भी स्पीच दे रहे हो, आपके सामने जनता है, सही है, ऐसे मान लो कि लाखों की भीड़ आ गई आपका स्पीच सुनने के लिए। अब बेटा आप तो डर जाओ कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भीड़ है मेरे सामने। तो अब एक चीज का ध्यान रखिए आप, जब आप 5 लोगों के सामने बोल सकते हो तो आप 50 या 50,000 के सामने क्यों नहीं बोल सकते। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का डर है, ये बाहर का डर नहीं है कि आप बोलो कि वो जनता कहीं ना कहीं आपको प्रेशर कर रही है, कुछ भी प्रेशर नहीं डाल रही है, वो सुनना चाहती है और आप उनको एक डर के रूप में देख रहे हो कि ये डर है, सही है। तो कहने का मतलब ये है फेस योर फियर्स, मतलब आपका जो भी डर है ना उसको फेस करो, सही है। तो ग्रेजुअली एक्सपोज योर सेल्फ टू व्हाट यू फियर। इसके बाद में है प्रिपेयर, मतलब प्रैक्टिस एंड प्लान अहेड रेड्यूस एंजाइटी, मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी स्पीच दे रहे हो तो उसके पहले आपकी पहले प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद में आता है सीक सपोर्ट, मतलब शेयर योर फियर्स ट्रस्टेड फ्रेंड्स एंड मेंटर्स, मतलब आपका कोई भी मेंटोर है या कोई भी आपका जिस पर ट्रस्ट करते हो, आपका फ्रेंड ऐसा जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है, उस फ्रेंड के साथ में, अपने फादर मदर के साथ में जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है, उसके साथ में आप शेयर करें और कहीं ना कहीं उनसे क्या ले, सपोर्ट ले, सीक सपोर्ट आ जाएगा। तो ये क्या करता है, ओवरकमिंग फियर्स, मतलब डर को कहीं ना कहीं भगाता है। इसके बाद में आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या आ जाएगा, नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, नेचर देखनी है, सिग्निफिकेंस देखना। सिग्निफिकेंस का मतलब है महत्व है, किसका है, अपने कम्युनिकेशन का। तो देखिएगा सबसे पहले आती है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, ये टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे सेंडर पहले भेजेगा, सेंडर पहले भेजेगा, सेंडर के बाद में ये कहां पर आएगी साथियों, रिसीवर के पास में, रिसीवर के पास में, रिसीवर अपना फीडबैक देगा, क्या देगा, फीडबैक देगा। तो भाई साहब ये क्या हुई, टू वे प्रोसेस हुई, क्या हुई, टू वे प्रोसेस हुई। तो देखिएगा कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। इसके बाद में है इट इन्वॉल्व्स वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स, मतलब इसमें वर्बल एलिमेंट भी शामिल होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में और इसके साथ में नॉन वर्बल भी होते हैं। वर्बल का मतलब समझिएगा शाब्दिक, शाब्दिक, और इसका मतलब है अशाब्दिक, मतलब इसमें शब्द शामिल नहीं है, इसमें संकेतों वगैरह के माध्यम से। संकेत का मतलब है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कितना बताया मैंने, कितना बताया बेटा, आप पहचानिए, आप बोलोगे कि सर 2, ये कितना है कि सर 1 है, ये कितना है बेटा 5 है। तो आप कैसे समझे, मैंने बोलकर समझाया नहीं समझाया, मैंने इशारों से समझाया, दैट इज नॉन वर्बल। और मैं आपको बोल रहा हूं कि 5, तो आप समझ जाओगे मैंने किसी प्रकार का इशारा नहीं किया, ओनली बोला 5। तो 5 का मतलब क्या समझोगे कि गिनती में कितने हैं, 5 है। तो बेटा ये क्या है, वर्बल है। मैंने लिख कर बता दिया 5, तो ये भी क्या है, वर्बल है। मतलब संकेतों के माध्यम से ओनली बताना चाहिए तो नॉन वर्बल, और इसके साथ में ही अपन जब लिखकर बताए तो वो क्या होता है, वर्बल होता है। अपन बोलकर बताए तो वो भी क्या होता है, वर्बल होता है। इसके बाद में इसका महत्व क्या है, इसका महत्व होता है फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क, मतलब कोई भी टीम वर्क है, कोई भी टीम में अच्छा वर्क करना है, टीम का अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप, मतलब ये क्या करता है, कोई भी जैसे मान लो कोई भी समस्या आती है अपने संबंध में, उस संबंध की समस्या को दूर करता है और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को क्या करता है, मजबूत करता है। इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी, ये डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो ये अपने कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस था, और भी आगे अपन देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये तो नॉर्मली था। अब देखो बेटा अपन ने क्या क्या पढ़ा,
अपन ने क्या क्या पढ़ा, दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। कम्युनिकेशन क्या है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस रेफर्स टू कोई भी इंफॉर्मेशन है, इसके साथ में कोई भी आइडिया है और इसके साथ में कोई भी फीलिंग्स है, उनका क्या करना, एक्सचेंज करना बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप से। इसके बाद में आती है स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहले सेंडर आ जाएगा, फिर मैसेज आ जाएगा, फिर मीडियम या चैनल आ जाएगा, फिर रिसीवर आ जाएगा, फीडबैक आ जाएगा और बैरियर्स आ जाएगी। इसके बाद में अपन बात करें कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या मैजिक है। पहले क्लियरिटी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, इसके साथ में ही अपन बात करें नेक्स्ट अपने एक्टिव लिसनिंग, कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए। सेल्फ स्टीम को अपने को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसके बाद में है सेट स्मॉल गोल्स, एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इसके बाद में आता है ओवरकमिंग फियर्स, फियर्स को दूर करना। तो सबसे पहले आता है फेस योर फियर्स, प्रिपरेशन, इसके बाद में आता है सीक सपोर्ट। नेचर और सिग्निफिकेंस की बात करते हो, नेचर में क्या होता है साथियों, कम्युनिकेशन क्या है, टू वे प्रोसेस है। इसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, वर्बल और नॉन वर्बल एलिमेंट्स। इसके बाद में सिग्निफिकेंस की बात करें, फैसिलिटेट्स और अंडरस्टैंडिंग एंड टीम वर्क आ जाएगा। इसके बाद में अपने आता है रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड्स रिलेशनशिप। इसके बाद में इनहेंस डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये अपने क्या है, इसके सिग्निफिकेंस और इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसमें जो अपन मेनली बात करें तो जो फर्स्ट टॉपिक था अपने शुरू की जो सिलेबस में शुरू के जो टॉपिक्स दे रखे हैं ना वो लगभग क्या होते हैं, कवर होते हैं। अब सेकंड क्लास में लेंगे अपन मॉडल्स वगैरह, इसके साथ में टाइप्स वगैरह। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो क्या करना है, आगे वाली क्लास लेनी है। और नहीं समझ में आया है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर ये चीज हमारे को समझ में नहीं आई, वो चीज आपकी क्लियर करेंगे। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।